नमस्कार, मैं धीरज कुमार आप सबका स्वागत करता हूं योग सफलता एक्सप्रेस पर। आज फिर हम लोगों का जो सीरीज चल रहा है एससी हार्डविक का, आज हम लोग लेसन 6 समझेंगे, उसके वर्ड मीनिंग को समझेंगे। अभी हम लोग इंट्रोडक्टरी पढ़ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि एक दिन हम लोग सभी पार्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। देखिए, आज हमारा जो पहला वर्ड है वह है एडवांटेजियस। एडवांटेजियस का मतलब क्या होता है? उपकारी, लाभप्रद। एडवांटेजियस जो है ना, वो एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है उपकारी, लाभप्रद। इसका साइनोनिम जो होता है वो हेल्पफुल होता है, प्रॉफिटेबल होता है। और जो प्रॉफिटेबल है, हेल्पफुल है, उसका एंटोनिम क्या होता है? हार्मफुल हो जाएगा। जो लाभकारी है यानी कि उसका उल्टा दुखकारी। तो चलिए, ये हो गया हम लोगों का। दूसरा है बाल्मी, BALMY। बाल्मी भी जो है ना वो एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है सुहावना, मोहक। और इसका साइनोनिम जो होता है वो अट्रैक्टिव होता है। इसका साइनोनिम वार्म होता है। अब जो चीज़ देखने में काफ़ी ज़्यादा है ना सुहावना हो, मोहक हो, अट्रैक्टिव हो, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? बोरिंग हो जाएगा। क्या रे, मज़ा नहीं आ रहा है। तो कोई अट्रैक्टिव है और उसका उल्टा बोरिंग हो गया। अब अगला वर्ड है हमारा कैंपस। कैंपस एक नाउन है। आप कैंपस से काफ़ी अच्छे से परिचित होंगे। जैसे अहाता होता है ना किसी का, उसी को कैंपस कहते हैं। कैंपस नाउन है। इसका मतलब हिंदी अहाता होता है, परिसर होता है। और साइनोनिम इसका होता है ड्रेग्स या ग्राउंड्स होता है। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? अहाता जो होता है वो अंदर होता है, घर के सामने होता है। एक पतले से दीवार से घिरा हुआ रहता है। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? आउटसाइड हो जाएगा। अगला वर्ड है हमारा केटर। केटर जो है ना वो नाउन है। और केटर का मतलब होता है अरेंज करना, प्रबंध करना। और इसका हिंदी हो गया प्रबंध करना। इसका साइनोनिम हो जाता है मैनेज या प्रोवाइड हो जाता है। और इसका जो एंटोनिम होता है वो क्या होता है? प्रबंध करना का बिगाड़ना भी हो सकता है। तो इसका आपको एंटोनिम दिया गया है। अगला है करेंसी। करेंसी जो है ना वो नाउन है। और करेंसी से तो सभी लोग वाकिफ होंगे। सिक्का होता है, मुद्रा होता है। और इसका साइनो जो होता है वो क्वाइन होता है, मनी होता है। अगला वर्ड है एलिवेटेड। एलिवेटेड जो है ना वो एडजेक्टिव है। एलिवेटेड क्या है? एडजेक्टिव है। और इसका मतलब बढ़िया होता है, उत्साही होता है। कहने का मतलब साइनो इसका हो जाएगा वेरी गुड, रेज्ड। और जब उत्साही होता है तो उसका ठीक उल्टा क्या हो जाएगा? मीन हो जाएगा, हतोत्साहित हो जाएगा, डिस्करेज्ड भी हो सकता है इसका एंटोनिम। अब आइए अगला, इवैक्यूएट। इवैक्यूएट वर्ब है और इवैक्यूएट का मतलब खाली करना होता है। खाली करना का साइनोनिम होता है इजेक्ट या फिर वैकेट। इजेक्ट या वैकेट मतलब खाली करना, ये उसका साइनोनिम है इवैक्यूएट का। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? खाली करना का भरना, तो फिल हो जाएगा। उसका अगला वर्ड है गेट। गेट एक नाउन है और गेट का मतलब होता है चाल, कदम। तो इसका साइनोनिम हो जाएगा स्टेप या स्ट्राइड। में चाल समझते हैं ना, एक कदम, दो कदम, तो ये घोड़ा का चाल, तो ये सब गेट है। गेट मतलब चाल होता है। इसका उल्टा होता है, इसका एंटोनिम सूप होता है, SWOOP। गॉडी। गॉडी जो है ना एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है दिखाऊ, भड़कीला। नहीं, कुछ लोग होते हैं अपने कपड़ा उपड़ा मार के सेंट दिखाने लगते हैं लोग, अपने बारे में खूब बड़ाई बतियाने लगते हैं लोग, तो उसको बोला जाता है क्या? गॉडी। और वो झूठा बड़ाई होता है। उसको उसका साइनोनिम होता है सोवी होता है, ब्राइट होता है। और उसका एंटोनिम क्या होता है? सिंपल भी हो सकता है या ऑर्डिनरी भी हो सकता है। अगला वर्ड है हैमलेट। हैमलेट देखिए, हैमलेट एक नाउन है और हैमलेट का मतलब होता है छोटा गांव। जैसे कि आप अपने गांव के अगल बगल में देखते होंगे ना, टोला होता है, छोटा मोटा टोला होता है ना, वही टोला को हैमलेट बोला जाता है। उसको लेन भी कहा जाएगा, उसको विलेज भी कहा जाएगा।
उसका साइनोनेम और एंटोनेम होता है वास्टिट्यूड हो जाएगा, जहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में लोग रहते हों। अब आइए अगला वर्ड है मेम। मेम मेम जो है ना वो वर्ब है, और मेम का मतलब होता है अंग विहीन करना, किसी के अंग को काट देना, है ना। तो इसका साइनोनेम होता है म्यूटिलेट होता है, एम्प्यूटेट भी होता है जो कि यहाँ पर नहीं दिया गया है, क्रीपल भी होता है, किसी को अपंग बना देना। अगला वर्ड है आउटले। आउटले जो है ना वो नाउन है, और आउटले का मतलब होता है खर्च, लागत, एक्सपेंस, एस्टिमेट। तो इसका जो साइनोनेम है वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंस, एस्टिमेट। और खर्च का उल्टा क्या हो जाएगा, कमाई। तो कमाई का इंग्लिश क्या होता है, इनकम होता है। अब आइए अगला वर्ड है प्राइम। प्राइम जो है वो एडजेक्टिव है, और प्राइम एडजेक्टिव है, और इसका हिंदी क्या होता है, बढ़त होता है, प्रमुख होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर है ना कि प्रधानमंत्री। तो उसी प्रकार से प्राइम का मतलब प्रमुख होता है, जैसे मेन हो जाएगा, लीडिंग हो जाएगा, और उसका उल्टा उससे नीचे काम करने वाले ट्रेटिंग हो जाएंगे। अच्छा, रिपास्ट मतलब होता है भोजन, आहार। वी शुड टेक रिपास्ट ऑफ डिनर। हम सबको रात वाला भोजन का आहार जरूर लेना चाहिए। इसका साइनोनिम हो जाता है मील या फीस्ट, भोज भी होता है, रिपास्ट मतलब भोजन, आहार। अब आइए एडज्वाइन। एडज्वाइन मतलब होता है निकट, सटना। एडज्वाइन का मतलब क्या होता है, निकट सटना। इसका साइन हो जाता है क्लोज, अबाउट। अब निकट सटने का उल्टा क्या हो जाएगा, दूर जाना, तो डिस्टेंट हो जाता है उसका एंटोनिम। उसके बाद आइए एडजॉर्न। एडजॉर्न वर्ब है, इसका मतलब स्थगित करना होता है, जैसे क्लास आज स्थगित कर दिया गया, या लोकसभा को कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया जाता है, तो उसका मतलब पोस्टपोन कर दिया जाता है, डिफर कर दिया जाता है। किसी चीज़ को स्थगित करना, रोकना, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, जारी रखना, यानी कि कंटिन्यू रखना। अगला वर्ड है ऑक्सीडेंटल। ऑक्सीडेंटल जो है ना वो एडजेक्टिव है, उसका हिंदी होता है पाश्चात्य, पश्चिमी, है ना। पश्चिमी सभ्यता के बारे में आप हमेशा सुनते होंगे, तो वही पश्चिमी, ऑक्सीडेंटल का मतलब पश्चिमी, और इसका साइनो होता है वेस्टर्न और ओरिएंटल। इसका जो एंटोनिम होता है वो क्या होता है, ओरिएंटल। अगला वर्ड है ओरिएंटल। ओरिएंटल मतलब होता है पूर्वी, और ओरिएंटल मतलब क्या होता है, पूर्वी या प्राचीन, और इसका साइनोनिम हो जाएगा एंशिएंट या ईस्टर्न, और इसका एंटोनिम जो हो जाएगा वो ऑक्सीडेंटल हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं ऑक्सीडेंटल और ओरिएंटल एक दूसरे का मतलब क्या है, एंटोनिम है। तो आपने ये 18 वर्ड फिर से पढ़ा। उम्मीद करते हैं कि ये वर्ड आपके लाइफ में, आपके जीवन में, आपके एग्ज़ाम में आपको काफ़ी मदद करेंगी। आपके पास कोई प्रश्न रह गया हो, आपको कोई सुझाव देना हो, तो बेशक आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।